हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर पर सुरक्षित माहौल में अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे होंगे। चलिए अब हम जो हिंदी का पेपर है मंडे को उसे किस तरीके से करना है वो बताती हूँ मैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़िएगा और फिर उन्हें करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है, अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें सही विकल्पों में से विकल्प चुनकर लिखना है। आपको एक अपठित गद्यांश क्वेश्चन पेपर में दिया है, उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जो विकल्प सही हैं उस सही विकल्प को चुनकर आपको उसका उत्तर लिखना है। जो विकल्प सही है उसे आप लिखिएगा। इसी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और वाक्य दिए गए। अब हमने उन्हें वाक्यों को पढ़कर जो सही शब्द है उसे लिखकर उस वाक्य की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें भी कुछ विकल्प दिए गए। उन विकल्पों में जो विकल्प सही है उसे चुनकर आपको लिखना है। इसी तरीके से कोई प्रश्न नंबर 4 में आपको सही गलत बताना है। कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें जो वाक्य सही हैं सही का निशान लगाइए, जो गलत है वहाँ पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 5 में आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न के उत्तर लिखना है। आप लोगों ने आपकी कॉपी में से इन प्रश्नों के उत्तर याद किए होंगे। आपको जो प्रश्नों के उत्तर सबसे अच्छे आते हैं उनमें से आप 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे है प्रश्न नंबर 6 में हमें एक प्रार्थना पत्र दिया है और एक आमंत्रण के लिए पत्र लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक औपचारिक पत्र होता है और एक अनौपचारिक। यहाँ पर हमें अवकाश के लिए प्रधानाचार्य महोदय को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है यह। और दूसरा हमें हमारे मित्र को अपनी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र। तो आप लोगों ने जो पत्र अच्छा तैयार किया है उसे आप करिएगा, दोनों में से कोई एक करना है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 में भी आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर निबंध लिखने के लिए आपको 4 विषय दिए गए। अब इसमें आपको ने जो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है या आपने जिस विषय की तैयारी करी है उस विषय पर आपको यह निबंध लिखना है। इस तरीके से इस प्रश्न पत्रों के सारे प्रश्नों को आपको करना है। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 दिया है उसके उत्तर हम बुक में ये क्वेश्चन पेपर में ही करेंगे। और जो प्रश्न नंबर 6 और 5, 6 और 7 है इसे आपको जो इस पेपर के साथ कॉपी दी जा रही है उसमें करिएगा। आप पेपर को पढ़िएगा ध्यान से और उसे बिल्कुल आसानी से इस तरीके से हम करेंगे। धन्यवाद।